नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दो पंक्तियां फिर से आपके लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले जो हैं वो बुलंद रखिए। जब हौसले बुलंद होंगे तो आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू अपनी तैयारी में जुटे रहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो शब्द रूप का ही होगा। इस समय शब्द रूप ही चल रहा है। शब्द रूप थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप लोग शब्द रूप को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आज का जो शब्द रूप होगा वो होगा इकारांत पुल्लिंग। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होगा। और पुल्लिंग जैसे कि हरि है, कवि है, रवि है, कपि है, मुनि है और ऋषि है। किसी भी शब्द के अंत में छोटे की मात्रा आए और वो जो शब्द है वो पुल्लिंग का बोध करवाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से हरि के रूप चलेंगे उसी तरीके से कवि के, उसी तरीके से रवि, कपि, मुनि, ऋषि और भी ऐसे शब्द आएंगे जो कि हरि की तरह ही चलेंगे। तो एक रूप आपको याद करना पड़ेगा और सभी के रूप जो हैं उसी के तरीके के ही चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हरि के रूप को देखेंगे। देखिए हमारे संस्कृत में जो विभक्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 7 होती हैं। वचन कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। कभी कभी सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। और वचन कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। ठीक है, पुरुष कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है संबोधने च सूत्र के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे हरि के रूप को हम लिखते हैं, हरि के रूप को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हरि, एक वचन को हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, हरि, हरिम, हरिणा, हरिये, हरे, हरे, हरो, हे हरे। यहाँ पर अब देखिए द्विवचन को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? हरि, बड़ी की मात्रा, हरि, हरिभ्याम, हरिभ्याम और ये भी ऐसे हरिभ्याम, हरिभ्याम। फिर देखेंगे हरियो, हरिओ और फिर यहाँ संबोधन में हे हरि। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हरिया, हरिया, हरीन, हरिभि, हरिभ्यः, हरिभ्यः, हरिणाम, हरिषु और यहाँ पर हो जाएगा हे हरिया। ये हो गए हरि के शब्द रूप। यहाँ पर आप देखेंगे ये दो एक जैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो एक जैसे और ये 3 एक जैसे और ये 2 एक जैसे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखो मैंने बताया था कि रमा के रूप के बाद यहाँ पर पंचमी और षष्ठी ये दोनों कैसे मिलेंगे? एक जैसे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे चतुर्थी और पंचमी में भी, बहुवचन में भी आपको क्या मिलेगा? ये दोनों एक जैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि और तो कुछ एक जैसा नहीं मिल रहा है। द्विवचन हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रथमा द्वितीय का द्विवचन एक जैसा,
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये एक जैसे, और यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी ये दोनों एक जैसे ही रहते हैं द्विवचन में, हमेशा रहते हैं, चाहे स्त्रीलिंग का हो शब्द रूप, नपुंसक लिंग का या पुल्लिंग का शब्द रूप हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पंचमी, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंचमी षष्ठी का एक वचन भी यहाँ पर एक जैसा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ड़ा क्यों बन गया, रा की वजह से यहाँ पर ड़ा बन गया। और यहाँ पर हरि में देखिए छोटी की मात्रा है, जैसे ही षष्ठी के बहुवचन में जाते हैं जो हिरस्व मात्रा होती है वो दीर्घ हो जाती है, और वहाँ पर राम है, रा है तो राम बना है, ना तो नाम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि इस हरे और इस संबोधन के हरे में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंतर को देखेंगे, विसर्ग लगी है तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, और सिर्फ हे हरे लिखा है तो इस संबोधन का एक वचन है। तो ये थोड़ा जो सूक्ष्म अंतर है इसको भी आप देखते हुए चलिए। आप इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था पीछे ब्याह ब्याह है तो समझ लेना पंचमी षष्ठी का चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। भी आए या आय की मात्रा के बाद में विसर्ग आए या भी के बाद में विसर्ग आए, तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। लास्ट में देखिए मूर्धन्य सा हो, छोटे उ की मात्रा हो, या दंती सा हो, छोटे उ की मात्रा हो, तो वहाँ पर सप्तमी का बहुवचन होता है। तो इसके बाद यहाँ पर रा में आए या ना में आए तो आप जानेंगे कि वो षष्ठी का बहुवचन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रूप को एक वचन को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हरि हरि हरिया, ठीक है, हरिम हरिम हरि हरीन, हरिरा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरियो हरिणाम, हरे हरो हरियो हरीशु, हे हरि हे हरिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक वचन को पहले पढ़ा जाए, फिर द्विवचन को बाद में पढ़ा जाए और बहुवचन को बाद में इसके बाद में पढ़ा जाए तो वो आसानी से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर उसी तरीके से एक वचन को हम पहले पढ़ाएंगे, द्विवचन को बाद में, फिर बहुवचन को इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम पढ़ें वैसे आप भी पढ़ना, अभी हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हरि हरिम हरिड़ा हरिये हरे हरे, देखिए विसर्ग को भी बोलना, हरे हरे हरो हे हरे, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लिख लिख कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ये पता चलेगा कहाँ पर विसर्ग लगेगी, कहाँ पर हलंत लगेगा, और कहाँ पर ओ की मात्रा, कहाँ पर ए की मात्रा, इस तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा गा के भी हम लोग पढ़ लेते हैं, गा के पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। कोई भी गाना होता है जब नया नया आता है, एल्बम आता है या कोई मूवी का सॉन्ग आता है, तो उसे आप एक दो बार सुनते हो तो बड़ी ही आसानी से आप भी गुनगुनाने लगते हो उसी के साथ साथ एक दो बार सुनने के बाद। तो देखिए जो चीज़ें गा के पढ़ी जाती हैं, गा के आप याद करते हो तो वो आसानी से याद हो जाता है। और अगर इसी तरीके से मतलब माइंड में ये बना के पढ़ोगे कि अरे ये शब्द रूप हैं, ये शब्द रूप हैं, ये कैसे याद कर पाएंगे और ये कैसे याद होंगे, तो हो सकता है कि आपको जल्दी याद ना हो। तो जल्दी याद करने के लिए आपको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना पड़ेगा, और अगर रुचि आपके अंदर होती है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति तो वो आसानी से और बहुत जल्दी आप लोग सीख जाते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम थोड़ा गा के पढ़ते, आप भी मेरे साथ में गुनगुनाइएगा, ठीक है। हरि हरिम हरिड़ा हरिये, हरि हरिम हरिड़ा हरिये, हरे हरे हरो हे हरे, हरि हरिम हरिड़ा हरिये, हरे हरे हरो हे हरे। ऐसे करके पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आप भी ऐसे गुनगुना के पढ़िए और फिर लिख कर भी पढ़िए। अब देखिए द्विवचन में चलते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, इसी को चार चार का पेयर बना के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे गाएंगे, चार चार का पेयर बना के गाएंगे तो याद हो जाएगा। बीच में अगर सांस नहीं ली तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे पढ़ना है, याद कैसे करना है कि हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरियो हरियो हे हरि। फिर से पढ़ते हैं, आप भी बोलिए मेरे साथ, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरियो हरियो हे हरि। बहुवचन को देखेंगे कि हरिया हरीन हरिभि हरिभ्या,
हरिया हरीन् हरिभि हरिभ्या हरिभ्या हरिणाम हरिषु हे हरिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग गा गा के पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, जैसे हमको याद है ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पीछे भ्या भ्या विसर्ग लगी हो तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, लास्ट में भी के बाद में विसर्ग हो, ऐ की मात्रा के बाद में विसर्ग हो तो उसका तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हमेशा ओ की मात्रा के बाद में विसर्ग मिलेगी। ये देखेंगे षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओ की मात्रा के बाद हमेशा विसर्ग मिलेगी तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भ्याम 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 मिले तो समझ लेना कि तृतीया चतुर्थी पंचमी का ये द्विवचन है, और यहाँ पर तो ये उसके हरि के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अब देखिए जैसे हरि के रूप हैं वैसे ही कवि के रूप होंगे, रवि के रूप होंगे, कपि के रूप होंगे, मुनि के रूप होंगे, ऋषि के रूप होंगे। तो एक कवि का रूप हम पढ़ देते हैं, आप भी ऐसे ही पढ़िए। देखेंगे जैसे हरि का रूप है ना वैसे ही सेम चलेगा। रा के स्थान पर ना हो जाएगा, यहाँ रा की वजह से ड़ा है, यहाँ रा की वजह से ड़ा है। और ये जान लो कि षष्ठी के बहुवचन में जाते हैं तो अगर ह्रस्व मात्रा होती है तो वो दीर्घ मात्रा हो जाती है। जैसे हरि में छोटी की मात्रा है, जैसे ही षष्ठी के बहुवचन में जाते हैं तो बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, याद रखना। अगर ह्रस्व आ की मात्रा होती है तो जैसे हम बहुवचन में जाते हैं षष्ठी के बहुवचन में बड़े आ की मात्रा हो जाती है। जैसे हम लोगों ने फल का रूप पढ़ा था, फल था ना, और वो जैसे ही षष्ठी के बहुवचन में पहुंचे थे तो फलानाम, राम में रमाणाम। ठीक है, रामाणाम, इस तरीके से शब्द बने थे। तो यहाँ पर इस पे भी ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, कवि के रूप पढ़ते हैं तो कवि कविम कविना कवये कविः कविः कवओ हि कवे कवि कवि कविभ्याम 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 कव्यो कवियो हे कवि कविया कवीन कविभि कविभ्या कविभ्या कवीनाम कविषु हे कविया। इसी तरीके से रवि के रूप चलेंगे, कपि के रूप चलेंगे, मुनि के रूप चलेंगे, ऋषि के रूप चलेंगे। तो मुनि के रूप भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मुनि के रूप को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुनि मुनि मुनिना, देखिए मुनिना बनेगा। ठीक है, मुनिना मुनिये मुनेहे मुनेहे मुनओ हे मुने मुनि मुनि मुनिभ्याम 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 मुनियो मुनियो हे मुनि मुनिया मुनीन मुनिभि मुनिभ्या मुनिभ्या मुनिना मुनिषु हे मुनिया। इसी तरीके से रवि के, मुनि के, ऋषि के, कपि के, इन सभी के रूप इसी तरीके से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हरे हरे ये मोस्टली पूछ लिया जाता है, पंचमी षष्ठी का एक वचन है, ऐसे याद रखना है। फिर यहाँ पर देखेंगे अब ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। कवि का हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कविया बन जाएगा। रवि का हो जाएगा तो यहाँ पर रविया बन जाएगा। मुनि का हो जाएगा तो यहाँ पर मुनिया बन जाएगा। ठीक है, मुनिया बन जाएगा। और इसी तरीके से ऋषि का तो ऋषिया बन जाएगा, और ऐसे ही रूप बन जाएंगे। ये बहुवचन को मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं इसलिए बताया। तो ये रूप, उम्मीद है कि ये रूप समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ, इकारांत नपुंसकलिंग में चलते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से देख लो थोड़ा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि रूप वहाँ पर ऐसे शब्द रख दिया कि हरिणा शब्द में किस विभक्ति, हरिणा शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो आप देखेंगे कि हरिणा में तृतीया का एक वचन है। या पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा तृतीया का एक वचन है, तो आपको रूप याद है, तुरंत आप पढ़ने लगोगे कि हरि हरिम हरिणा। तो यहाँ तृतीया का एक वचन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हरिणा हो जाएगा। या वो पूछ ले कि बताइए यहाँ पर हरिणाम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो अगर आपको रूप पता है तो आप लोग बता ले जाओगे कि हरिणाम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, षष्ठी का बहुवचन है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए हरि शब्द में कौन सी
सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो वहाँ पर या फिर प्रथमा होगा या फिर द्वितीय होगा, द्विवचन होंगे। तो इन दोनों में से कोई एक को पूछा जाएगा, दोनों अगर पूछेंगे तो तीसरा ऑप्शन होगा ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे रख दिया जाए कि बताइए यहाँ पर तृतीया का, हरि शब्द का तृतीया का बहुवचन क्या होगा, तो आपने देखा कि अंत में किसी भी शब्द के अंत में भी के बाद में विसर्ग लगी हुई है या आय के बाद में विसर्ग लगी हुई है, तो समझ लेना वो तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझ लेना, जैसे कि भी के बाद में आप ऐसे थोड़ा सिंबल को समझते हुए चलिए। यहाँ पर देखिए भ्या भ्या मिलेगा, यहाँ पर भ्या भ्या मिलेगा। ठीक है, तो ये पंचमी चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन और ये तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे यहाँ पर भ्याम भ्याम 3 जगह मिलेगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी, बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ना तो ऐसे याद नहीं होता। यहाँ पर देखिए नाम दिखेगा या फिर राम दिखेगा, दोनों में से कोई एक दिखेगा। री सा और ऋषि वाली और मूर्धन्य सा या फिर रा में से कोई शब्द वर्ड यहाँ पर किसी शब्द में होता है तो उसके ना के स्थान पर डा आदेश हो जाता है, और अगर इन तीनों में से नहीं दिखता है तो नाम ही रहता है। ठीक है, हरीश में देखेंगे आप लोग कि मूर्धन्य सा में ऊ की मात्रा लगी होगी, हरीशु लिखा होगा या कविशु लिखा होगा, मुनिशु लिखा होगा, ऋषिशु लिखा होगा, कपिशु, रविशु, इस तरीके से शब्द लिखे हों तो समझ लेना कि वो सप्तमी का बहुवचन होगा। ये मैंने हिंट्स आपको दे दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि संबोधन और प्रथमा कि किस वचन में अंतर पाया जाता है, तो एक वचन में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर हरि है और यहाँ पर हरे है। यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पर हरि तो यहाँ पर भी हरि, यहाँ पर हरिया तो यहाँ पर भी हरिया। तो यही क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रथमा और संबोधन के किस वचन में अंतर पाया जाता है, तो एक वचन में अंतर पाया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है संबोधनी च सूत्र के द्वारा। तो ये मैंने आपको ये हरि के रूप बता दिए, मतलब इकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप आपको बता दिए। इसके साथ में और भी कई शब्द रूप इसी तरीके से पूछे जाए तो आप लोग कर ले जाओगे। अब हम लोग चलते हैं नपुंसक लिंग में। देखिए इकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग के जो शब्द बनते हैं उनको भी देखेंगे और कौन वाला रूप पढ़ेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए इकारांत नपुंसक लिंग कौन सा बनता है, जैसे कि वारी। वारी मीन्स क्या होता है, पानी या फिर जल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वारी है, दधि है। ठीक है, अच्छी मीन्स होता है आँख, अच्छी के रूप, दधि के रूप, वारी के रूप आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दधि का रूप भी पूछ लिया जाता, कभी अच्छी का रूप और कभी वारी का रूप भी पूछ लिया जाता। तो आप यहाँ पर देखेंगे वारी का रूप हम आपको पढ़ाएंगे, फिर बाद में दधि का भी रूप पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है और यहाँ पर इसमें भी आपसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे वारी के रूप चलेंगे वैसे ही दधि के, वैसे ही अच्छी के रूप चलेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम कौन सा रूप पढ़ेंगे, वारी का रूप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं वारी का रूप कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वारी, वारी एक वचन को पहले लिख देते हैं। ठीक है, वारिणा, वारिणा सिर्फ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वारिणे, वारिणः, वारिणः, वारिणी और हे वारे। हे वारी भी होता है और हे वारे भी होता है। ठीक है, हे वारे भी होता है, हे वारी भी होता है। इसके बाद देखेंगे वारिणी, वारिणी, वारिभ्याम, 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 वारिणो, वारिणो और देखेंगे हे वारिणी। ठीक है, संबोधन में हे वारिणी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बहुवचन में।
तो यहाँ पर आप देखेंगे वारीड़ी, वारीड़ी, वारिभी, वारिभ्यः, वारिभ्यः, वारीणाम, यहाँ पर आप देखेंगे वारीणाम, वारिषु, और यहाँ पर देखेंगे हे वारीड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, साफ साफ लिखा है, राइटिंग थोड़ी ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, कर ले जाओगे। देखो यहाँ पर समझ ले जाओगे ना। जैसे रूप वारी के चलते हैं वैसे दधी के, वैसे ही अच्छी के रूप चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से रूप एक जैसे हैं। यहाँ पर देखिए नपुंसक लिंग है तो प्रथमा द्वितीय का एक वचन एक जैसा, द्विवचन तो हमेशा एक जैसा, और बहुवचन भी हमेशा एक जैसा ही रहता है नपुंसक लिंग में। फिर इसके बाद यहाँ पंचमी और षष्ठी में आते हैं। रमा के रूप के बाद में ये कोई भी शब्द रूप बनेगा वो पंचमी षष्ठी का एक वचन एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तृतीया से लेकर और यहाँ पर पंचमी तक ये द्वितीय द्विवचन के रूप एक जैसे रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्थी और पंचमी दोनों बहुवचन एक जैसा रहता है, और यहाँ पर ये दो एक जैसे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 3 2 1, द्विवचन में आप देखेंगे 2 एक जैसे, 3 एक जैसे, 2 एक जैसे और एक प्रथमा वाले की तरह, तो इसे एक मानेंगे। यहाँ पर आपने देखा नपुंसक लिंग में कि प्रथमा द्वितीय का एक वचन एक जैसा, द्विवचन एक जैसा और बहुवचन एक जैसा, और यहाँ पर पंचमी षष्ठी का एक वचन एक जैसा, और यहाँ पर तृतीया ये सब देख लिया, और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी एक जैसा हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या चीज़ है जो एक जैसी, सूक्ष्म अंतर जिसमें पाया जाता और वैसे पूरा का पूरा एक जैसा रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर पाया जाता, तो वो थोड़ा देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तृतीया के एक वचन में देखिए लिखा हुआ है वारिड़ा, वारिड़ा है ना, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। और देखिए पंचमी षष्ठी में जैसे ही जाते हैं बड़े आ की मात्रा हटकर और क्या लग जाती है, विसर्ग लग जाती है। देखिए विसर्ग जैसे ही लगी तो यहाँ पर क्या हो गया, पंचमी षष्ठी का एक वचन हो गया। समझने वाली बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पंचमी षष्ठी का ये एक वचन हो गया वारिड़ा, वारिड़ा विसर्ग लग गई। यहाँ पर और आएंगे हम लोग कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में जैसे जाते हैं ये दोनों एक जैसे रहते हैं ना, कि जब हम द्विवचन में जाएंगे तो पहले रा में छोटी की मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा, पहले छोटी बाद में बड़ी मात्रा। अब जैसे ही बहुवचन में जाते हैं तो पहले बड़ी बाद में छोटी। देखिए समझने की बात है, जैसे ही दो वचन में जाते हैं द्विवचन में तो पहले छोटी बाद में बड़ी, और जैसे ही बहुवचन में जाते हैं तो पहले बड़ी, पहले मतलब पहले जो रा में है वो छोटी बाद में रा में बड़ी, और जैसे ही बहुवचन में जाते हैं तो रा में बड़ी ई पहले और बाद में छोटी, और जैसे ही सप्तमी के एक वचन में जाते हैं, ठीक है, सप्तमी के एक वचन में जाते हैं तो दोनों में छोटी की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, क्योंकि छोटी बड़ी इधर उधर होती रहती है और यहीं पर गलती हो जाती है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है, एक नंबर आपका चला जाता, वो नंबर आपका ना जाए इसके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या समझनी ज़रूरी है, देखो ध्यान से समझ लो। ठीक है, कि जैसे प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में जाते हैं तो पहले रा में छोटी की मात्रा, पहले छोटी ई बाद में बड़ी, और जैसे ही बहुवचन में जाते हैं तो पहले बड़ी ई बाद में छोटी, और जैसे ही सप्तमी के एक वचन में जाते हैं तो दोनों में छोटी, मतलब रा में और रा में दोनों में छोटी की मात्रा लगेगी। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया तृतीया में और षष्ठी और पंचमी में भी अंतर, आपको सूक्ष्म अंतर आपको बता दिया, और सब वैसे ही है। देखो जैसे है सभी में छोटी छोटी, जैसे वारी में शब्द रूप बना है वारी का, तो देखिए वारी वारी ई, रा में छोटी छोटी की मात्रा आपको दिख रही, सभी में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पर जैसे ही हम कहाँ जाते हैं षष्ठी के बहुवचन में जाते हैं तो जो ह्रस्व मात्रा होती है वो दीर्घ मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, जैसे छोटी की मात्रा होती है, जैसे ही षष्ठी के बहुवचन में जाते हैं तो ये मात्रा दीर्घ हो गई, मतलब बड़ी की मात्रा बन गई। और मैंने आपको बताया कि सप्तमी के बहुवचन में मूर्धन्य सा में छोटे की मात्रा दिखे, समझ लेना कि उसमें सप्तमी का बहुवचन है। ये चीज़ें समझते रहो तो ये शब्द रूप आपसे निकल आएंगे, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा, और वहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर शब्द रूप से पूछा गया तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझते रहिए।
तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ लो, है ना, कैसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, वारी वारिड़ी वारिड़ी, वारी वारिड़ी वारिड़ी, ठीक है। लेकिन एक वचन को ऐसे करके पढ़ेंगे तो आसानी से आप लोग पढ़ ले जाओगे। ये आप देखते हो कि 2 3 2 1 ये ऐसे ही रहते हैं, तो इनको ज़्यादा पढ़ने में मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर उधर वालों को देख लो, इधर वालों को भी आपको याद हो गया होगा। तृतीया विभक्ति से देखिए भी, भ्या, भ्या है, राम या नाम या सु, इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। और संबोधन है वो प्रथमा की तरह हो जाता है। तो इसमें कोई भी समझने में ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हो। तो चलो पढ़ते हैं। वारी वारी, देखिए वारी वारी वारिड़ा वारिड़े वारिड़ा वारिड़ा वारिड़ी, हे वारी या हे वारे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे वारिड़ी वारिड़ी वारिभ्याम 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 वारिड़ो वारिड़ो, विसर्ग को भी बोलेंगे, और हे वारिड़ी। यहाँ पर देखेंगे वारीड़ी वारीड़ी वारिभी वारिभ्या वारिभ्या वारिणाम वारिषु, हे वारिड़ी। तो थोड़ा इसको गा के भी पढ़ लें, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, बनेगा, है ना। तो चलो गाते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। वारी वारी वारिड़ा वारिड़े वारिड़ा वारिड़ा वारिड़ी, हे वारी 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 वारिड़ा वारिड़े वारिड़ा वारिड़ा वारिड़ी, हे वारे। देखिए एक बार वारी बोल दिया, एक बार मैंने वारे बोल दिया। अब यहाँ पर द्विवचन में आते हैं। वारिड़ी वारिड़ी वारिभ्याम 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 वारिड़ो वारिड़ो, हे वारिड़ी। वारीड़ि वारीड़ि वारिभ्या, सॉरी, वारीड़ि वारीड़ि वारिभी वारिभ्या वारिभ्या वारिणाम वारिषु, हे वारिड़ी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और कठिन कुछ भी नहीं है। अगर ठान लो तो कुछ भी नहीं है, और मन में तो मतलब ठान ही लेना चाहिए कि नहीं, ये कभी पढ़ा नहीं अच्छे से, इसलिए मुझे ये नहीं आया, और अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ा जाए और अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया जाए अच्छे नंबरों से। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहिए। अब देखिए यहाँ पर दधी के रूप भी ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। दधी के रूप कैसे चलेंगे कि दधी दधी दधना, आधा धा और ना बनेगा, ठीक है। दधना दधने दधना दधना दधनी, और या फिर दधिनी, हे दधी, ठीक है, या हे दधे। यहाँ पर देखिए दधनी दधनी दधिभ्याम 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 दधिनो, देखिए दधनो आधा धा बनेगा, ठीक है। दधनो दधनो, हे दधनी। यहाँ पर देखिए दधीनी दधीनी दधिभी दधिभ्या दधिभ्या दधीनाम, बड़े की मात्रा, ठीक है। यहाँ पर दध्याम बनेगा, दध्याम, ठीक है। इस तरीके से दध्याम, इस तरीके से ये थोड़ा अलग हटके चलेगा। ये षष्ठी का बहुवचन दधी वाले में दध्याम बनेगा, और यहाँ पर दधिसु और हे दधीनी, इस तरीके से बनेगा। अच्छ के साथ भी ऐसे ही होता है, जैसे दधी के रूप चलेंगे सेम अच्छ में छा छत्री आदि बनेगी, और डा के ना के स्थान पर यहाँ पर डा हो जाएगा, क्योंकि छा में क्या छिपा होता है। छा में आप देखेंगे छा छत्री में क्या आपको दिखेगा, छा का और शा मिलकर बनता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा है कि छा सा किसी भी शब्द में रा आ जाए, किसी भी शब्द में बीच में रा आ जाए, या फिर मूर्धन्य सा आ जाए, या फिर ऋषि आ जाए, तो उसके ना के स्थान पर डकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए डा का डा आदेश हो जाएगा। तो ये रूप मुझे लगता है कि समझ में आ गए होंगे, ये वारी के रूप, और इसी तरीके से दधी और अच्छी के भी रूप चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करिए, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिए, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आता रहे, जो भी क्लास आप तक पहुंच पाए, ताकि आप उसको देख पाओ, समझ पाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय संस्कृत।